हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि 6 के ऊपर जो पावर लगी हुई है n का मतलब नेचुरल नंबर से, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 एनीथिंग कुछ भी रख सकते हैं। यदि हम n की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या ये नंबर 0 के साथ में एंड होगा या ना होगा। तो 0 के साथ एंड होने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो नंबर 0 के साथ एंड होते हैं वो 10 की टेबल में आते हैं। जैसे 10 तो हम 10 इंटू 1 लिख देंगे। यदि मैं कहूँ आपसे 120 तो 10 इंटू 12, यानी यदि पीछे नंबर 0 आ रहा है तो उसे 10 की टेबल में आना ज़रूरी है। अब यदि मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, यानी वो नंबर जो 0 से एंड होगा वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, या मैं यूं कहूं 2 और 5 जो कि 10 के प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 5 इन दोनों से भी डिविजिबल होना चाहिए। आइए चेक करते हैं 120 क्या 2 से डिवाइड होता है। 2 6 जा 12, 0 जी बिल्कुल होता है। यदि मैं इस 120 के अंदर 5 से डिवाइड दूं तो 5 2 जा 10, 2 कैरी 0, 5 4 जा 20। ये नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए 10 से भी डिवाइड हो रहा है। सपोज हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 2 से तो डिवाइड हो रहा है पर 5 से नहीं हो रहा है। सपोज करें जैसे 36, इसमें मैं यदि 2 का डिवाइड देता हूं तो 2 1 जा 2, कैरी 6, 2 8 जा 16। ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया। क्या ये 5 से भी डिवाइड होगा? ऑब्वियसली नॉट। 5 7 जा 35 और रिमाइंडर पीछे बच जाता 1। तो जब नंबर 2 से डिवाइड हुआ लेकिन 5 से नहीं हुआ तो वो 10 की टेबल में नहीं आ रहा है, यानी वो एंड 0 से नहीं हो रहा है, राइट। अब हम इसी तरह से समझते हैं आगे कि 6 की पावर n, तो 6 की पावर n को यदि देखें और 6 के प्राइम नंबर्स करूं, प्राइम फैक्टर्स करूं मैं, तो वो 2 इंटू 3 आते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे। अ नंबर एंड्स विद 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 10। जो नंबर 0 से एंड होगा वो पक्का है कि वो 10 से मल्टीपल में होगा या 10 का डिविजिबिलिटी रूल उस पर लगेगा, यानी वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। द प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज 2 इंटू 5। So we can say a number end with 0 should be divisible by 2 and 5, यानी जो नंबर 0 से एंड होगा उसमें 2 का भी डिवाइड पूरा जाना चाहिए और 5 का भी पूरा जाना चाहिए। क्वेश्चन में जो हमें नंबर गिवन है 6 की पावर n, देखिए इस n से हमें कोई इतना मतलब नहीं है जितना हमें इस नंबर 6 से मतलब है। तो मैं 6 की पावर n को 2 इंटू 3, 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3 उसके मल्टीपल में लिखता हूं 2 इंटू 3 की पावर n। अब ये जो नंबर है ये 2 से तो डिविजिबल हो रहा है पर 5 से नहीं हो पा रहा है। इसमें दूसरा 3 से डिवाइड पूरी तरह से चला जा रहा है लेकिन 5 का बिल्कुल भी डिवाइड नहीं जा रहा है। तो देयरफॉर हम ये चीज कह सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन में हमें ये चीज एक्सप्लेन करना है कि ये जो आपको गिवन नंबर्स दिए हैं ये कंपोजिट नंबर हैं। देखिए कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं, यानी जो नंबर 1 की टेबल में भी आएगा, खुद की टेबल में भी आएगा और उससे ज़्यादा दूसरी टेबल्स में भी आएगा, राइट। जैसे मैं कहता हूं कि एक नंबर हमने लिया 9, ये 1 की टेबल में भी आता है, 1 9 जा 9, ऑब्वियसली खुद की टेबल में भी आया, 9 1 जा 9 भी मैं इसे लिख सकता हूं, और 3 3 जा 9,
यानी यह 3 की टेबल में भी आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो खुद से, 1 से और अदर नंबर से डिविजिबल होते हैं वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो मैं कंपोजिट नंबर को इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर है डिविजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, and divisible by other numbers. तो ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, या यूं कहें कि जो 2 से ज्यादा टेबल में आ रहा है। 1 की टेबल, खुद की टेबल में तो हर नंबर आता है, उसके अलावा भी यदि किसी टेबल में आ रहा है, जैसे 9 3 की टेबल में भी आया है, तो हम कह सकते हैं कि यह कैसा नंबर है, यह एक कंपोजिट नंबर है। तो हमें जो क्वेश्चन 6 में दिया है उसमें एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें दो नंबर्स के सेट दिए हैं, हम दोनों को समझते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो जैसे यहां मैंने लिख दिया है कि वी नो दैट कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स। क्वेश्चन में जो हमें पार्ट 1 दिया है उसमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। यदि मैं इस नंबर को देखूं, इस मल्टीप्लिकेशन को देखूं, तो इसमें जो हमारे को फैक्टर्स दिए हैं वो उसमें 13 आ रहा है और इसमें भी 13 आ रहा है। इस 13 को कॉमनली मैं बाहर ले लेता हूं। तो यदि 13 कॉमन ले लेता हूं तो पीछे 7 इंटू 11 प्लस 1 ये हमारा पीछे बचेगा। इसे आज जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो 7 इंटू 11 77 हो जाएगा और 77 प्लस 1 यानी 78। अब ये जो नंबर है 13 इंटू 78, यदि मैं इसको और ज़्यादा आगे फैक्टराइज करूं तो 78 यानी 13 6 जा 78, तो मैं 78 को मैं 13 इंटू 6 यानी उसका प्राइम फैक्टर और कहूं तो 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। 13 इंटू 6, 78 13 6 जा होता है और 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 3 हो गए। यानी ये नंबर जो हमारा है, जो क्वेश्चन में गिवन नंबर है, वो खुद की और 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा 13 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है, यानी 3 से ज्यादा टेबल्स के अंदर आ रहा है। So it can be observed that above number is divisible by 13, 2, 3, 1 itself, therefore it is a composite number। और यही कंपोजिट नंबर की पहचान है। देखिए, या तो नंबर प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। अब यदि वो नंबर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होने के लिए उसे 3 टेबल मिनिमम में आना जरूरी है। तो यहां पे 1 में भी आ रहा है, अपनी टेबल में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है और 13 में भी आ रहा है, इसीलिए यह एक कंपोजिट नंबर होगा। इसके सेकंड पार्ट में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो उसी तरह से हम 5 को हम कॉमनली बाहर ले लेंगे। तो पीछे जो हमारे नंबर बचेगा वो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 को हमने कॉमन ले लिया। और चूंकि 5 पूरी तरह से कॉमन निकल गया है इसलिए हम पीछे 1 लिख देंगे। जब कोई भी चीज पूरी कॉमन निकल जाती है तो हम पीछे रिमाइंडर में उसकी जगह पे 1 लिख देते हैं। देखिए, कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना ही होता है। तो यदि मैं 5 में 5 का डिवाइड दूंगा तो वो 1 बार जाएगा, और वही मैंने यहां पे लिखा है। अब यदि हम इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें तो 1008 और ये 1 ऐड होके 1009 आता है। तो देखिए, फिर से हमें दिख गया कि ये नंबर 1 और इटसेल्फ में तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा 5 में और 1009 में भी आ रहा है। सो हम इजीली ये चीज कह सकते हैं कि यह एक नंबर कंपोजिट नंबर है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो so it can be observed that above number is divisible by 5, 1009, 1 itself, therefore it is a composite number, right? आइए 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक पाथ है जो सर्कल शेप में है, जिसमें ये एक स्पोर्ट फील्ड है जिसमें 2 पर्सन सोनिया और रवि 2 पर्सन राउंड काट रहे हैं, रिवॉल्यूशन ले रहे हैं। सोनिया को यदि पूरा रिवॉल्यूशन या एक 1 राउंड के लिए टाइम चाहिए तो वो चाहिए 18 मिनट्स। सोनिया टेक्स टाइम फॉर 1 राउंड 18 मिनट्स। और उसी तरह से रवि को जो टाइम चाहिए उस पूरे राउंड के लिए वो चाहिए उसे 12 मिनट्स। दोनों ने एक जगह से ही स्टार्ट किया है, बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम।
तो हमें ये वापस पता करना है कि जब ये राउंड काटते काटते वापस किस ऐसी जगह पे आके मिलेंगे, और वो स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब, कितने टाइम बाद आके मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है 18 मिनट्स और 12 मिनट्स, ऑब्वियसली जब वो पूरा राउंड लेंगे उसके बाद में जब वापस दूसरी बार मिलेंगे तो वो टाइम इन दोनों टाइम से आगे की तरफ होगा। जब हमें क्वेश्चन ये चीज इंडिकेट करे कि जो हमारा आंसर है, जो वो हमारा आंसर है वो इन दोनों से बड़ा आंसर हो सकता है, तो हमें एलसीएम ही फाइंड करना पड़ेगा। तो टू फाइंड दैट दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड एलसीएम। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम ही फाइंड करना पड़ेगा। देखिए कई बार शायद बोर्ड में एक ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि जैसे सिग्नल्स है वो एक साथ स्टार्ट होते हैं, एक को 6 सेकंड लगता है, एक को 12 सेकंड लगता है और एक को 18 सेकंड लगता है, तो वो वापस कब साथ में स्टार्ट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको वहां पे एलसीएम फाइंड करना होगा। यहां पे 18 और 12 मिनट्स हमारे दो राउंड के टाइमिंग है, तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये जो बाहर के नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिनट्स ये हमारा आंसर होगा। यानी जब सोनिया 36 मिनट बाद 2 राउंड काटेगी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी, और सिमिलरली रवि 3 राउंड्स काट लेगा, 12 3 जा 36, तो वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस रिमेनिंग समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।